नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पुनीत राय जी की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी। और साथियों, हम इस पुस्तक से पढ़ रहे हैं आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और बात कर रहे हैं। और साथियों, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य आदि का भाग दूसरा है और हम पुनीत राय जी की पुस्तक का 41वां भाग पढ़ रहे हैं। तो चलिएगा साथियों, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं हमारा आज का बिंदु पहला क्या है। तो साथियों, लंका यात्रा का विवरण किसकी कृति है? लंका यात्रा का विवरण, तो ये यात्रा वृत्तांत है गोपाल राम गहमरी का। चीन में 13 मास हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा किसकी कृति है? चीन में 13 मास और हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा, यह ठाकुर गदाधर सिंह की कृति है। अमेरिका दिग्दर्शन, मेरी कैलाश यात्रा, अमेरिका भ्रमण किसकी कृतियां हैं? तो साथियों, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। आप बीती किसकी आत्मकथा है? तो भाई परमानंद की। रूस की सैर किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तिब्बत में 1.25 वर्ष किसकी रचना है? तो साथियों, राहुल सांकृत्यायन। हमारा प्रधान उपनिवेश किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? तो सेठ गोविंद दास। साथियों, मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्यान में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, ये सभी कृतियाँ किसकी हैं? तो साथियों, ये सभी यात्रा वृत्तांत हैं सत्यदेव परिव्राजक। यायावरों के मार्ग निर्देशन के लिए रचित पुस्तक घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? तो साथियों, राहुल सांकृत्यायन। रोमारोला कृत महात्मा गांधी की जीवनी का अनुवाद हिंदी में किस शीर्षक से हुआ? तो महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। क्रांति दूत भगत सिंह और उनका युग के रचयिता हैं मंथन नाथ गुप्त। प्रेमचंद विश्वकोश भाग 1, यह 1981 की रचना है, के रचयिता हैं कमल किशोर गोयनका। नीलकंठ गोर्की के किसकी रचना है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी। आगे की जीवनी शिखर से सागर तक के रचनाकार हैं राम कमल राय। हिंदी सेवी संसार शीर्षक से प्रकाशित तथा बाद में हिंदी साहित्यकार कोश के रूप में परिवर्धित ग्रंथ, जिसमें हिंदी लेखकों का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत किया गया है, के रचनाकार हैं डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन। स्वतंत्रता की खोज में किसकी आत्मकथा है? स्वतंत्रता की खोज में सत्यदेव परिव्राजक। चांद सूरज के बीरन तथा नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा है? तो देवेंद्र सत्यार्थी। अगला बिंदु साथियों की यादों की परछाइयाँ तथा मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है? चतुरसेन शास्त्री। बचपन के 2 दिन तथा यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? तो देवराज उपाध्याय। प्रसिद्ध निबंधकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा है मेरी अपनी कथा। जहाँ मैं खड़ा हूँ किसकी आत्मकथा है? रामदरस मिश्र। मेरा जीवन वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? तो मोरारजी देसाई। आँखों देखा रूस नामक यात्रा वृत्तांत के रचनाकार हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? तो डॉक्टर नगेंद्र। चीन में कम्यून तथा चीन में क्या देखा किसका यात्रा वृत्तांत है? तो राहुल सांकृत्यायन। देखते हैं अगला बिंदु, आवारे यूरोप की यात्रा, यूरोप के झरोखे में तथा युद्ध यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? डॉक्टर सत्यनारायण। यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंडों में किसका यात्रा वृत्तांत है? राहुल सांकृत्यायन। राहबीती किसका यात्रा वृत्तांत है? यशपाल का। वह दुनिया में, यह किसका यात्रा वृत्तांत है? भगवत शरण उपाध्याय।
हस्ते निर्झर दैक्ती वट्टी, किसका यात्रा वृत्तांत है? हस्ते निर्झर दैक्ती वट्टी, विष्णु प्रभाकर। सैलानी की डायरी किसका यात्रा वृत्तांत है? राजेंद्र अवस्थी। यात्रिक किसका यात्रा वृत्तांत है? शिवानी। अरे यायावर रहेगा याद में अज्ञे ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का वर्णन किया है? तो साथियों असम से लेकर पश्चिमी सीमा प्रांत तक। अज्ञेकृत स्वदेश यात्रा संबंधी यात्रा वृत्त हैं अरे यायावर रहेगा याद। देखते हैं अगले बिंदु। अज्ञेकृत विदेश यात्रा संबंधी यात्रा वृत्त है एक बूंद सहसा उछली। हिमालय की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? काका कालेलकर। बद्रीनाथ की ओर किसका यात्रा वृत्तांत है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का। हिंदी के प्रमुख रिपोर्ताज व उनके लेखक। तूफानों के बीच 1946 का यह रिपोर्ताज है रांगी राघव का। वे लड़ेंगे हजार साल 1966 का रिपोर्ताज है शिव सागर मिश्र का। युद्ध यात्रा 1972 का रिपोर्ताज है धर्मवीर भारती का। जुलूस रुका है 1977 का यह रिपोर्ताज है विवेकी राय का। ऋण जल धन जल यह 1977 का रिपोर्ताज है रेणुका फणीश्वरनाथ रेणु का। चलिए देखते हैं अगला बिंदु है जुलूस रुका है 1977 विवेकी राय। ऋण जल धन जल 1970 रेणु का यह यात्रा वृत्तांत है। नेपाली क्रांति कथा 1978 रेणु की है नेपाली क्रांति कथा। श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 का रिपोर्ताज है यह रेणु का। प्लाट का मोर्चा यह शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्ताज है। देश की मिट्टी बुलाती है वदंत आनंद कौशल्यायन। क्षण बोले कण मुस्काए रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और अपोलो का रथ यह है श्रीकांत वर्मा गेजना। अगला बिंदु है कि पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका रिपोर्ताज है? उपेंद्र नाथ अश्क का। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा का आरंभ कब हुआ है? तो यह शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से इसको माना जाता है। रूपाव दिसंबर 1938 से यह इस पत्रिका में लिया गया। हिंदी का पहला रिपोर्ताज है शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा का सूत्रपात शिवदान सिंह चौहान। अगला बिंदु है हमारा कि रांगे राघव के रिपोर्ताज किस पुस्तक से में संकलित हैं? तूफानों के बीच 1946। रिपोर्ताज विधा का प्रादुर्भाव कब हुआ है? तो 1936 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के समय। किस रूसी साहित्यकार ने रिपोर्ताज विधा का प्रचार प्रसार किया? तो इलिया एहरेनबुर्ग। स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल किसके रिपोर्ताज हैं? प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त के रिपोर्ताज किस पुस्तक में संकलित हैं? रेखा चित्र में। उपेंद्र नाथ अश्क के रिपोर्ताज किस पुस्तक में संकलित हैं? रेखाएं और चित्र। और नव वर्षांक समारोह में किसका रिपोर्ताज है? राम नारायण उपाध्याय। चलिए देखते हैं अगला हमारा बिंदु है कि राम नारायण उपाध्याय के रिपोर्ताज किस पुस्तक में संकलित हैं? गरीब और अमीर पुस्तकें में। प्रकाश चंद्र गुप्त ने किस प्रकार के रिपोर्ताज लिखे हैं? घटना प्रधान। कल्याण पथ का पथिक किसकी आत्मकथा है? स्वामी श्रद्धानंद। प्रवासी की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? भवानी दयाल सन्यासी। भारतेंदु कृत उनकी अपूर्ण आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। शिवालिक की घाटियों में किसका यात्रा वृत्तांत है? विद्यानिधि सिद्धांतालंकार। खोज की पगडंडियाँ और खंडहरों का वैभव किसका यात्रा वृत्तांत है? मुनि कांति सागर। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ताज। खून के छींटे यह रिपोर्ताज है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। एकलव्य के नोट्स यह है फणीश्वरनाथ रेणु का।
पेरिस का नोट्स रामकुमार का है। बाढ़ 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 तो ये विवेकी राय का है। धरती के लिए के लेखक हैं कैलाश नारद। चीनी के द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क, यह जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी के रिपोर्टाज हैं। प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा जिसके लेखक हैं क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, सती कुमार लेखक हैं। मुक्ति फौज के श्रीकांत वर्मा लेखक हैं। और क्रांति करते हुए आदमी को देखना कमलेश्वर जिसके लेखक हैं। रूस में 46 दिन यात्रा वृत्तांत के लेखक यशपाल जैन। महात्मा गांधी की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया है, हरिभाऊ उपाध्याय। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया, गिरीश चंद्र जोशी। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक 1641 किसकी रचना है, पद्यात्मक रचना। परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है, शांतिप्रिय द्विवेदी। राम कहानी किसकी आत्मकथा है, सुधाकर द्विवेदी। निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है, अंबिका दत्त व्यास। हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी, कब की रचना है, 1941। तो साथियों, आज आत्मकथा, रिपोर्टाज, जीवनी इत्यादि जो विधाएं हैं, इनसे हमारा जो भी मैटर था वो आज यहाँ पुनीतराज जी की पुस्तक से समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे नाटक विधा को। ठीक है, तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करते हैं। इसके अलावा कोई भी सुझाव वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।